हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखकर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका कितना सही हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो आज इस सेट ए का आंसर की करने वाले हैं। 2025 का ये है पेपर, बोर्ड एग्जाम का, मैट्रिक का। तो चलते हैं आगे, इसका पेपर को देखते हैं कि कितना से अच्छे से मिलाइएगा, जिसकी कि आपको पता चल जाए कि कितना आपने सही किया। संख्या 1 में दिया हुआ है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होती जा रही है। तो इसका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा लेटेराइट मृदा। रेगुन मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है। 3 में दिया हुआ है कि सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 3 का सही आंसर बी हो जाएगा, ओडिशा, हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जिसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? ऑप्शन बी, चावल की। चलते हैं 6 में दिया हुआ, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो डिगबोई, हो जाएगा ऑप्शन ए। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा 7 का कांडला, हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नोएडा। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2, हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 10 में दिया हुआ है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंदरी। 11 में दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान, हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो इसका अंकलेश्वर, हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। 13 में दिया हुआ है भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो इसका हो जाएगा 18, ऑप्शन बी। 15 में चलते हैं, दिया हुआ है 15 में दिया हुआ है कि आलू किस प्रकार की फसल है? आलू किस प्रकार की फसल है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रबी फसल। कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो इसका टिस्को, हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा सही आंसर। 19 में दिया हुआ है कि नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा ब्रक, हो जाएगा ऑप्शन ए। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस, हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 21 में दिया हुआ उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 21 का सही आंसर ऑप्शन ए, हो जाएगा 1975, अप्रैल 1975 में। 22 में दिया हुआ है कि मीरात उल अखबार किसने शुरू किया? मीरात उल अखबार किसने शुरू किया? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो इनमें सभी को कहा जाता है, ऑप्शन डी। चलते हैं 24 में दिया हुआ है 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा कनाडा। चलते हैं आगे। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन, यह कथन किसका है? तो यह मार्टिन लूथर किंग का है। चलते हैं 26 में दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ इंडिया, सी, हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका 72, हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। 28 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? तो हो जाएगा इसका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 29 में दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो इसका हो जाएगा 29 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, हो जाएगा ऑप्शन ए। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह का हुआ तो 30 का सही आंसर ऑप्शन डी, हो जाएगा केरल में। तो चलते हैं आगे।
31 में दिया हुआ है, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो खिलाफत आंदोलन। मास्टर दा किनका उपनाम था? किनका उपनाम था? तो सुभाष चंद्र बोस का। प्रश्न संख्या 33 में दिया हुआ है कि इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सेंस 1884। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन में पारित हुआ था? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सेंसर लॉर्ड कर्जन। चलते हैं आगे। 35 में दिया है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस और फ्रांस। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो इसका हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव हो जाएगा सही आंसर 36 का। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 37 में दिया हुआ है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 13 दिन। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का घोषणा की? तो इसका हो जाएगा पोलैंड हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 38 का सही आंसर हो जाएगा पोलैंड। चलते हैं आगे। 39 में दिया विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? तो 39 का सही आंसर सी हो जाएगा रूस। चलते हैं 40 में। आगे दिया हुआ है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का सही आंसर सी हो जाएगा मिस्र। चलते हैं आगे। भुज किस राज्य में है? तो कर्नाटक ऑप्शन डी। चलते हैं 42 में। ज्वालामुखी उद्गार में से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं। निम्न में से किसे भारत का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश ऑप्शन बी। चलते हैं 44 में। किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? किस आपदा का प्रबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से? तो इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? तो एनएनपी हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। 46 में दिया हुआ है कि ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समावेशी विकास ऑप्शन डी हो जाएगा। संख्या 47 में दिया हुआ है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर मिसी महालनोबिस हो जाएगा सही आंसर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका हो जाएगा जुलाई 1982 हो जाएगा। 48 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे। 48 का आंसर बी सी हो जाएगा अक्टूबर 1975। चलते हैं 49 में दिया हुआ है कि 49 में निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो इसका हो जाएगा 49 का सही आंसर हो जाएगा 49 का सही आंसर सी हो जाएगा सी। चलते हैं 50 में। 50 में दिया हुआ है पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या है? तो दीर्घकालीन हो जाएगा ऑप्शन बी। 51 में दिया हुआ है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? तो रेगनर मनर्स हो जाएगा सही आंसर। 53 में दिया हुआ है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया है? तो योजना आयोग हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 54 में दिया हुआ है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर 1919। 55 में दिया हुआ है कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका। चलते हैं 57 में निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं आगे। 58 में दिया हुआ है कि कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका सही 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर प्राथमिक क्षेत्र। बिहार के आगे दिया है 59 में दिया हुआ है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं 60 में। 60 में दिया निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का सही आंसर ए हो जाएगा संचार। चलते हैं आगे। 61 में दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर 164। आगे दिया राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर
क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन डी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा है 2 वर्ष। ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। 64 में दिया हुआ है कि भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलते हैं 65 में दिया हुआ है कि दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो 65 का सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी। चलते हैं 67 में दिया हुआ है स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। 68 में दिया हुआ है कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन सी। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इसका 75 हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। 70 में दिया हुआ है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर नेपाल में। चलते हैं आगे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ए और बी दोनों, या तेंदुलकर समिति। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी ये दोनों हो जाएगा, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। चलते हैं आगे। 72 में दिया नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में। आगे दिया हुआ 73 में दिया निम्नलिखित में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका हो जाएगा पंचायती राज। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 74 में दिया हुआ है कि निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में संघर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजतंत्र। 75 में दिया हुआ है कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो 75 का सही आंसर सी हो जाएगा पंजाब। निम्न में से किसे नगर का प्राथमिक नागरिक माना जाता है? तो सरपंच हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। 77 में दिया हुआ सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो लोकतंत्र हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। 78 में दिया हुआ है कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 15वीं। ऑप्शन बी। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो इसका 79 का सही आंसर बी हो जाएगा 1970 के दशक में। चलते हैं आगे। 80 में दिया हुआ है 80 और लास्ट प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर 80 का जो सही आंसर बी हो जाएगा ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी सही आंसर। इसमें सारे प्रश्न 80 हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपका कमेंट बताएगा आपका कितना सही हुआ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक जरूर करो, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका 80 में से कितना सही हुआ। चलते हैं, धन्यवाद।